नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार। हमारे चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे और मैं भी ईश्वर को प्रार्थना करूँगा कि आप सबको खुशहाल रखे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह है मीन राशि को जो नया साल है उसमें इनको क्या फल मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और यह वर्ष इनके लिए कैसा होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप अंत तक देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको याद दिलाना भी चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि मीन राशि को इस वर्ष में क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा, या यह वर्ष इनके लिए कैसा है, कैसा जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंस की, धन की। तो मीन राशि वालों को यहाँ धन प्राप्ति तो होने वाली है इस वर्ष दरमियान। धन प्राप्ति में बढ़ोतरी भी होगी, परंतु दोस्तों मीन राशि वालों को यह वर्ष थोड़ा सा विघ्न भी है, यानी कि कहीं ना कहीं इनके लाइफ में हर्डल्स आते रहेंगे हर विषय में और वह उनको पार करने होंगे। इनके पास शक्ति है, ये पार करेंगे और अंत में परिणाम अच्छा ही आने वाला है। लेकिन थोड़े से जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स है वह भी इनको साथ साथ झेलने हैं, यानी कि धन प्राप्ति, धन की बढ़ोतरी साल भर होती रहेगी, परंतु साथ साथ में थोड़े खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। तो क्या करना है, खर्च को कंट्रोल करना है, या तो जो फाइनेंस है उसका एक शेड्यूल बनाना है कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है और बैलेंस रखना है। अगर बैलेंस रखेंगे तो इनको आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी, परंतु अगर फिजूल खर्ची पर रोक नहीं लगाएंगे तो आमदनी शायद घटती भी दिखाई दे। तो इनको आमदनी बढ़ानी है, पैसा बढ़ाना है, तो ध्यान रखें खर्चा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इसका विचार करने के बाद ही खर्चा करें। एक चीज़ यहाँ और भी है कि फाइनेंस के बारे में इनको शायद कोई साहसिक निर्णय लेने पड़े, तो डरे नहीं। जो साहसिक निर्णय लेने वाले हैं वो जरूर ले, इसमें आपको अंत में फायदा ही होगा क्योंकि नुकसान होने वाला है नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की। तो पारिवारिक और वैवाहिक जीवन दोनों विषयों के लिए यह वर्ष आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। परिवार वाले जो भी हैं वह आपका निर्णय मान्य करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे और परिस्थिति प्रेम भरी, सुलह भरी, शांति भरी रहेगी। तो यहाँ चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, परंतु आपको थोड़ा सा परिवार वालों के साथ शिस्त का भी ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में कहीं ऐसे भी सदस्य होंगे जो थोड़े से तूफान मस्ती वाले होंगे, तो उनको आपको शिस्त में रखना चाहिए, परंतु इसके लिए आपको दाब दबाव करना कोई जरूरी नहीं है। आप अगर समझाएंगे तो वे भी मान जाएंगे। तो परिणाम ये आएगा कि आपका परिवार सुख शांति से यह वर्ष पसार करेगा। यही चीज स्पाउस के बारे में भी मैं बोलता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन जो भी है वह भी शांतिमय जाएगा, सुखरूप जाएगा और कोई तकलीफ नहीं होगी। वाद विवाद के ऐसे कोई आसार नहीं है। कुल मिला के इन दो विषयों में शांति भरी परिस्थिति रहेगी और पूरा वर्ष आनंदमय जाएगा। अब दोस्तों, संतान के बारे में बात करूं तो संतान के लिए भी यह समय अच्छा है। आपके और संतान के संबंध है वो भी अच्छे हैं, दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है, प्रेम भरा रहेगा, तनाव भरी परिस्थिति नहीं रहेगी। और दूसरी बात है कि संतान को जो पाना है वह अपने आप पा लेंगे क्योंकि उनको यह शक्ति है और समझदारी भी है। आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी कारणवश अगर संतान के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़े तो वह भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि आपकी आमदनी तो बढ़ने वाली ही है। संतान के अगर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं तो वह भी आप शांति से सॉल्व कर सकेंगे, उसका हल निकाल सकेंगे। अगर पहले से आपके और संतान के बीच में कुछ दूरियां है, कुछ मनमुटाव है, तनाव है, तो इस वर्ष में यह भी सारी बातें निकल जाएंगी और संतान के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार आपका होगा और संतान का भी सामने से प्रेम पूर्वक व्यवहार होगा। तो कुल मिला के परिस्थिति बहुत ही संतोषजनक है, अच्छी है। स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो इस वर्ष ग्रहों की जो चाल है उससे स्वास्थ्य में कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ना कोई ऐसी बीमारी होने वाली है, ना ऐसे कोई रोग होने वाले हैं।
परंतु अगर कुछ होगा तो वह आपके खुद के कारण हो सकता है, क्योंकि आपको इस वर्ष में, जैसे पहले कहा था कि थोड़ा सी नेगेटिव पार्ट भी है, तो आपको कामकाज में कहीं ना कहीं हर्डल आएंगे और आपको श्रम अधिक करना पड़ेगा। अगर यह श्रम जो आप कर सकते हैं उतना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर अपने कैपेसिटी से ज़्यादा श्रम करोगे तो फिर इसका असर स्वास्थ्य पर जरूर होगा। तो ध्यान रहे कि आप अपनी जो कैपेसिटी है उतना ही श्रम करें, पैसे के पीछे ज़्यादा भागे नहीं। जो श्रम करेंगे उतना पैसा तो आने वाला ही है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले ही कहा था कि आपको इस वर्ष में कोई ऐसी बड़ी बीमारी होने वाली नहीं है, परंतु आपको अपने खान पान पर, अपने जीवन शैली पर ध्यान रखना होगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ करते हैं, खान पान में ध्यान नहीं रखते हैं, अपना जो शेड्यूल है जीवन शैली का, डेली रूटीन है, वह आप बिगाड़ देते हैं, तो फिर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर आ सकता है। यानी कि वर्ष के दौरान स्वास्थ्य तो आपका अच्छा ही रहने वाला है, सिवाय आप उस पर ध्यान ना दें, या तो जैसे खान पान की आदत, जीवन शैली की आदत, ज्यादा परिश्रम, ये 3 चीजों पर ध्यान रखें ताकि आपका स्वास्थ्य वर्ष में अच्छा ही रहे। नौकरी व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो आपके नौकरी व्यवसाय के लिए भी यह वर्ष बहुत ही अच्छा है। कोई तकलीफ आने वाली नहीं, कोई प्रॉब्लम खड़े होने वाले नहीं है। लेकिन जैसे पहले भी कहा था कि आपको जिम्मेदारियां बढ़ेगी, पैसा कमाना है, पैसा बढ़ेगा, तो साथ साथ में कहीं ना कहीं इसमें जो श्रम है वह जुड़ेगा। अपनी ज़्यादा जिम्मेदारियों के कारण आपको कहीं मानसिक स्ट्रेस ना हो, इसका आप ध्यान रखिए। बाकी समय अच्छा ही आनंद में कटेगा। अगर नौकरी व्यवसाय में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं, व्यवसाय में कुछ नया करना चाहते हैं, तो वह भी आप आराम से कर सकते हैं। आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। परंतु जो मैंने अभी बताया उसका सारा दारोमदार आपके खुद के आत्मविश्वास पर है। पहले भी बोल चुका हूं कि आपको कोई साहसिक निर्णय लेने होंगे। तो नौकरी व्यवसाय और फाइनेंस दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो वही साहसिक निर्णय नौकरी व्यवसाय में भी लेने होंगे। और पहले कहा था वैसे ही आप अगर साहसिक निर्णय कोई लेते हैं तो उसका नुकसान नहीं होगा, उससे फायदा ही होगा, और फायदा होगा तो नेचुरली आमदनी बढ़ेगी। तो कुल मिला के सफलता आपके नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में तो है ही। अगर पहले पिछले वर्ष में कुछ किया है और उसका फल अभी तक नहीं मिला, तो वह फल भी इस वर्ष में आपको मिल जाएगा। यात्रा प्रवास की अगर मैं बात करता हूँ तो नौकरी व्यवसाय के कारण आपके यात्रा प्रवास होते रहेंगे, और यह यात्रा प्रवास करने में आपको असुविधा नहीं होगी, आप इसका आनंद भी उठा सकते हैं। परंतु प्रवास में जाने से पहले थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग करके जाइए। अगर प्लानिंग करके नहीं जाते तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ तकलीफ हो आने जाने में या बीच प्रवास में। जैसे पहले कहा था, प्रवास में आप खान पान में ध्यान रखिए, नहीं तो फिर यह आपकी तबीयत पर असर करेगा। विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष बहुत ही अच्छा है। जो भी परिणाम पाना है वह परिणाम आप पा सकते हैं। मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम ज़रूर आएगा। अगर आपके अभ्यास में कुछ तकलीफ है, कुछ प्रश्न है, तो आपके गुरुजन की आप मदद लीजिए, वह आपको हमेशा मदद करते रहेंगे और उनकी मदद से भी आपका परिणाम अच्छा ही आएगा। आपके मित्र वर्तुल भी अच्छे ही होंगे, वह भी आपको समय समय पर अभ्यास में मदद जरूर करेंगे। कुल मिला के आपको इच्छित परिणाम पाने के लिए यह वर्ष सबसे अच्छा है। खास करके वे लोग जो फाइनल ईयर में है, डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर वगैरह में है, तो उनको ध्यान रखना है। जो परिणाम पाना चाहते हैं वह परिणाम ये इस वर्ष में जरूर पा सकते हैं। परंतु यहाँ एक सूचना जरूर देना चाहता हूँ कि आपके राशि का भी एक गुणधर्म है कि वाद विवाद करना, चर्चा करना। तो खास करके गुरुजनों से ज़्यादा वाद विवाद न करें। जो भी वो कहे, उनकी सूचना हो, वह आप मान लें, इसमें ही आपकी भलाई है। तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। इच्छित परिणाम पाने के लिए बहुत आसान समय है, तो इसका फायदा आप जरूर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। परंतु याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए।
अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में आपको अगर कोई सुझाव देने हैं, कुछ कमेंट करने हैं, कुछ बोलना है, या ऐसे ही किसी विषय पर आपको वीडियो बनवाने हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर इसको लिखें, ताकि हम उस पर ध्यान दें, उस पर अमल करें और आपकी फरमाइश पूरी करें। तो दोस्तों, यहाँ मैं विराम करता हूँ। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।